नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 10 नवंबर 2025 दिन सोमवार का हो चुका है। सप्ताह का यह पहला दिन है। एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा की क्रांति का आगाज आलू के जगत में हुआ है। आलू की खपत, आलू की मांग बढ़ने से देश भर में आलू की कीमतों में आग लग चुकी है, जिसमें झुलसकर मंदड़िया और किसान विरोधी लोग दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में जब आलू में अच्छी खासी तेजी बनी है तो हमारे आलू उत्पादक किसानों के साथ साथ ईमानदार कोल्ड स्टोरेज मालिकों, मैनेजर, मुनीमों और व्यापारियों के चेहरे इस समय पर खिलखिला उठे हैं। उनके चेहरों पर बिखरी ललिमा ये बात स्पष्ट रूप से कर रही है कि अब आलू में भयंकर तेजी जो है आने वाली है। और ऐसे में हमारे सभी आलू उत्पादक किसानों को धैर्य एवं संयम से काम लेना चाहिए और अपनी आलू की बिक्री अपने विवेक से करनी चाहिए। इस समय पर साउथ की ज्यादातर मंडियों में आलू के भाव 3200 रुपए से लेकर 3600 या 3800 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर जो है पहुंच गए हैं। तो महाराष्ट्र में आलू की कीमतें 2300 रुपए से लेकर 2500 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गई हैं। अगर कर्नाटक मंडी की बात करें तो कर्नाटक की में सबसे ज्यादा जो मंडियां आती हैं वो बेंगलोर, बेलगावी और चिकमंगलुरु जैसी, हुबली जैसी मंडी आती है। तो यहाँ पर 2200 रुपए किलो से लेकर 2200 रुपए प्रति क्विंटल से लेकर 2400 2500 रुपए प्रति क्विंटल तक आलू के भाव जो है पहुंच गए हैं। यही भाव अगर हम गुजरात में देखते हैं तो यहाँ पर भाव में अच्छी खासी तेजी जो है इस समय पर देखने को मिल रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे पूना मंडी की। तो पूना मंडी में आज 22 गाड़ियों की आवक हुई है और भाव भी 22 रुपए किलो से लेकर 24 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों आगरा आलू के रहे हैं। हल्की क्वालिटी के आलू भी किसान साथियों 20 से 21 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। तो ये स्पष्ट रूप से संकेत दे रहे हैं कि अगर किसान चाहें, व्यापारी चाहें, कोल्ड मालिक चाहें तो आलू में अच्छी खासी तेजी जो है बन सकती है। तो ये इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मुंबई मंडी की बात करें किसान साथी, तो मुंबई मंडी में टॉप क्वालिटी आलू किसान साथियों 22 रुपए किलो से लेकर 23 रुपए किलो की दर पर बिक रहे हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी किसी आड़त पर जो है किसान साथियों 24 रुपए किलो भी बिक रहे हैं। और जो व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में भाव डाले जा रहे हैं वो एकदम फर्जी और निराधार हैं। जो भाव आलू बिक्री कर रहे किसान अपनी गाड़ी लेके गए हैं उनके द्वारा ये भाव अपडेट किए गए हैं, ना कि किसी आड़ती के द्वारा। क्योंकि आड़ती जब आलू में तेजी आती है तो गायब हो जाते हैं, मंदा आता है तो फर्जीवाड़ा फैलाते हैं। इधर किसान साथियों अगर आप तमिलनाडु की तरफ चलते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम अपने आगरा बेल्ट की बात कर रहे हैं, तो तमिलनाडु में इस समय पर आलू में आग लगी हुई है। चाहे आप मदुरई देखें, तिरुचि देखें, कोयम्बटूर देखें या चेन्नई देखें। तो सबसे पहले हम चेन्नई मंडी से शुरुआत करेंगे। 23 रुपए किलो से लेकर 25 रुपए किलो तक आगरा के आलू के भाव रहे। एक्स्ट्रा सुपर 26 रुपए किलो की दर पर भी किसान साथियों बिक्री देखने को मिली है चेन्नई मंडी। तिरछी मंडी की बात करें तो तिरछी की मंडी में 26 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो तक आगरा के आलू बिक रहे हैं। बात करें मदुरई मंडी की, तो मदुरई मंडी को सभी को पता है 27 रुपए किलो से लेकर 31-32 रुपए किलो तक की दर पर आगरा के आलू मदुरई मंडी में बिक रहे हैं। कोयम्बटूर की मंडी 30 रुपए किलो से लेकर 32-33-34 रुपए किलो की दर पर चल रही है। तुरवेली बेड़ी की मंडी भी किसान साथियों 31 से 33 रुपए किलो की दर पर चल रही है। मैंने कल ही आपको साउथ की मंडियों के भाव जो है बताए थे। तो ये पोजीशन जो है इस समय पर साउथ में चल रही है। बात कर लेते हैं बेंगलोर मंडी की। तो बेंगलोर मंडी में भी आज आलू में सुधार हुआ है। जो आलू बीते सप्ताह जो है 1000-1200 के आसपास जो है बिके थे हल्की क्वालिटी के जाने के बावजूद, लेकिन अब उन आलूओं में तेजी देखने को मिली है। 1200 रुपए से लेकर 1400 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बेंगलोर मंडी में आगरा के आलू बिके हैं। अब बात कर लेते हैं गुजरात में। गुजरात में इस समय पर 32 रुपए किलो से लेकर 34 रुपए किलो तक की दर पर किसान साथियों लौकर आलू कोल्ड स्टोरेज में जो है धुआंधार बिक्री हो रहे हैं। बात कर लेते हैं कोलंबा आलू की। तो कोलंबा आलू भी किसान साथियों 28 से 30 रुपए किलो है। जो आपका बादशाह आलू है वो भी 24 रुपए किलो से लेकर 26-27 रुपए किलो की बिल्टी किसान साथियों कोल्ड में है। पुखराज आलू की बात करें किसान साथियों, जो गुजरात के खुद का ही है, वो भी किसान साथियों 18 से 20 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिक्री देखने को मिल रही है। तो ये सारी स्थितियां ये बता रही हैं कि आलू में तेजी है। अब किसान साथियों दिल्ली आजादपुर मंडी की तरफ बढ़ते हैं। तो दिल्ली की आजादपुर मंडी में एक बहुत बड़ा जो है गड़बड़ झाला इस समय पर आड़तियों के द्वारा फैलाया जा रहा है। एक भ्रम फैलाया जा रहा है जिसमें सभी को गुमराह करके जो है किसान साथियों बर्बाद करने की यहाँ पर चेष्टा जो की जा रही है। देखिए आज 10 तारीख हो गई और दिन सोमवार का है। सुबह के 7:15 बज रहे हैं जब ये आप वीडियो आपके सामने है। और ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही होता है कि आप लोगों को एक्चुअल जानकारी से रूबरू करा दें कि आखिर दिल्ली आजादपुर मंडी में चल क्या रहा है। अब किसान साथियों दिल्ली आजादपुर मंडी में सबसे बड़ा फ्रॉड इस समय पर किसानों के साथ आड़तियों के और वहां के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की वजह से जो है फैलाया जा रहा है।
ये आप जो पर्ची देख रहे हैं ये है दिल्ली आजादपुर मंडी की आवक रिपोर्ट। अब किसान साथियों इस आवक रिपोर्ट में जरा गौर दीजिएगा किसान साथियों। देखिए 150 गाड़ियों की आवक जो है इन्होंने बताई है, कोई बात नहीं है, लेकिन ओरिजिनल गाड़ी की जो वो स्थिति है वो 117 है और नीचे जो है किसान साथियों 33 फर्जी गाड़ी जिनका कोई लेना देना मंडी से नहीं है, नहीं मंडी के बाहर है, नहीं मंडी के गेट पे है, यानी कि 33 गाड़ी एक्स्ट्रा ये लगा के जो है चलते हैं। तो इस तरीके से 117 में इन्होंने 33 गाड़ी फर्जी जोड़ी है और 150 गाड़ी बना दी, क्योंकि जो ओरिजिनल है वो 117 गाड़ी है और जो फेक है वो 33 गाड़ी लगाई दी। अब इनसे आप जो है समझिए कि ये किस तरीके का फर्जीफिकेशन फैला रहे हैं। दूसरी बात किसान साथियों, कल हम आड़त के सभी ग्रुपों में जो है देख रहे थे दिल्ली आजादपुर मंडी के में, तो वहां पर 35 गाड़ी जो है किसान साथियों बैलेंस बता ही जा रही थी और किसान साथियों आज जब देखा है तो उसमें 65 गाड़ी। अब 35 में 35 से 65 कैसे हुई बैलेंस वाली, ये समझने वाली आप लोगों की बात है, क्योंकि दिल्ली में सबसे ज्यादा अगर कोई फ्रॉड फैला रहा है ना तो ये दल्ले जो आड़ती बन के बैठे हुए हैं ये फैला रहे हैं। इसका एक नमूना आप ये देख लीजिए, ये कोई काका आड़त वाला है, मेरे पास व्हाट्सएप पे ये आया है, देखिए ये चीज है, बैलेंस बता रहा है 35 गाड़ियों का और कट्टे 22,000 बता रहा है, लेकिन आज जो आप देख रहे हो उसमें कितनी गाड़ी बैलेंस है 65। तो ये सारा फर्जीफिकेशन जो है दिल्ली के आड़तियों के द्वारा फैलाया जा रहा है फ्रीलांसर के सहयोग से। सोशल मीडिया का दुरुपयोग इस समय पर वीरेंद्र सिंह राणा जमकर कर रहा है, क्योंकि ये पोटैटो ऑनियन मर्चेंट एसोसिएशन दिल्ली आजादपुर मंडी का उपाध्यक्ष भी है और दिल्ली आजादपुर मंडी के बाहर 4 मंजिला इमारत में ये जो है कारोबार करता है फल और सब्जियों का। जो आदमी कारोबार जगत से जुड़ा हुआ हो और वो वीडियो बना रहा हो तो उसे आप क्या कल्पना कर लेंगे, वो सीधा अपना फायदा ही देखेगा। उसे आलू भी सस्ता चाहिए, उसे फल भी सस्ते चाहिए, उसे सब्जी भी सस्ती चाहिए, तभी तो वो 4 पैसे कमाएगा। इस चीज को आप लोग नहीं समझ पाते हो और इसी का ये लोग जो फायदा जो है उठाते हैं। अब किसान साथियों दिल्ली आजादपुर मंडी में गाड़ी आने का ज्यादा कारण का आपने कभी ये चीज देखी नहीं होगी कि दिल्ली आजादपुर मंडी में आखिर गाड़ियां ज्यादा क्यों आ रही हैं। आपको तो बस बता दिया यू आड़तियों पर चिल्ला रहे हैं, अरे गाड़ियां कंट्रोल करो, बहुत गाड़ियां आ रही हैं, रेट नीचे गिर गए, ये हो गया वो हो गया। दरअसल किसान साथियों इसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि चंदौसी बेल्ट शुगर फ्री कोल्ड जो है इस समय पर बंद हो चुके हैं, लगभग 2-4% चल रहे हैं, लेकिन जो जिन कोल्ड स्टोरेज में जो मशीनरी बंद हो गई है, ऑपरेटिंग सिस्टम बंद हो चुका है, वहां पर जो आलू आड़तियों द्वारा कोल्ड मालिकों और व्यापारियों के खातों में रुपए डालकर अपने लिए खरीदा गया था, वो आलू कोल्ड वाले जबरदस्ती फेंक रहे हैं। ले जाओ जहां ले जाना है, जहां बिक्री करनी है। किसान साथियों एक महीने का अगर हम देखते हैं कोल्ड स्टोरेज मालिकों के अनुसार लाखों रुपए का खर्च होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर कूलिंग सिस्टम, ऑपरेटर, टूट फूट और तमाम वो खर्चे होते हैं, बिजली के भी खर्चे होते हैं जो कोई भी कोल्ड मालिक नहीं सहन कर सकता जब उस स्थिति में जब उसके कोल्डों में आलू ना हो या फिर 3 से 4 हजार कट्टे हो। तो ऐसे में ये लोग जो है कोल्ड स्टोरेज वाले आलू को इनके को फेंक रहे हैं, क्योंकि व्यापारी ने भी इनके लिए खरीदा, कोल्ड मालिकों ने भी इनके लिए खरीदा, तो आलू किसका है ना, आड़तियों का। तो किसान साथियों जबकि कोल्ड मालिकों का इसमें कोई लाभ नहीं है कि भाई रखा हुआ है तो हमें लाभ हो रहा है। यही कारण है कि इस समय पर दिल्ली आजादपुर मंडी में एक आलू की भरमार हो गई है और ये लोग इस चीज को बताना नहीं चाहते। ये लोग बस इतना चीज को बताना चाहते हैं गाड़ियां कंट्रोल करो, गाड़ियां कम भेजो। ये नहीं कह रहे मादरचोद कि ये गाड़ियां जितनी भी आ रहा है, जितना भी आलू आ रहा है, वो सब हमारा ही खरीदा हुआ है, जो हमने कोल्ड स्टोरेज मालिकों और व्यापारियों के खाते में रकम डालकर खरीदा था। अब वह जब कोल्ड स्टोरेज बंद हो गए तो वो कोल्ड मालिक जो है फेंक रहे हैं आलू को, गाड़ियों में भर भर के भेज रहे हैं। भाड़ा तो भाई कोई आड़ती ही देगा, माल भी उसका है, तो कोल्ड जो ट्रक ऑपरेटर है उनको तो भाड़े से मतलब है, वो यहां से ले लेते हैं। तो जो स्थितियां हैं उसको ये नजरअंदाज करके पूरा दोषारोपण किसानों पर थोपना चाह रहे हैं। अब जब किसान साथियों ये लोग इस चीज को बताना नहीं चाहते, क्योंकि आलू जो है इन्हीं आड़तियों का है, किसी भी व्यापारी और किसान का नहीं है, क्योंकि आलू इनका है, बेकदरी इनके ही आलू की हो रही है। तो इस समय पर ये मंडियों में बौखलाए हुए हैं
और वीडियो में जब आप देखते हो वीरेंद्र सिंह राणा भी बौखलाया हुआ है, क्योंकि उसने भी कम से कम 20-30 हजार कट्टे खरीद रखे थे और कोल्ड मालिकों और व्यापारियों के खाते में डाल के हमारे लिए खरीदो। वो भी इस समय पर किसान साथियों बौखलाया हुआ है। इन सब की जो स्थितियां हैं वो आप इन्हीं के वीडियो में जो है आप लोग देख सकते हैं। और किसान साथियों, जब आप आलू किसानों की आलू की बेकदरी हो रही थी, ये ठहाके लगा रहे थे, और जब आज अपने आलू की बेकदरी हो रही है तो ये बौखलाए हुए हैं, मातम मना रहे हैं, ठीकरा दूसरे लोगों पर फोड़ा जा रहा है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो देखिए, इसीलिए तो एक कहावत प्रचलित है, फिल्मी गीतों में आती है, डायलॉग्स में आती है। शायद आपने गोविंदा की एक मूवी देखी होगी जिसमें गोविंदा द्वारा ये कहा जाता था कि जो है जो बोएगा वो पाएगा, तेरा किया तेरे आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। तो तुम लोगों ने किसानों को बर्बाद करने की पूरी चेष्टा की, तो आज जब ये स्थितियां बनी हैं तो उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। और अब जब तुम्हारा आलू फिक रहा है, तुम्हारा आलू ओवरलोडिंग हो रहा है, तो तुम किसानों पर दोषारोपण कर रहे हो, तुम यूट्यूबरों को दोषारोपण कर रहे हो। किस यूट्यूबर ने ये कह दिया कि ये जानकारी गलत है? सभी यूट्यूबर ने बिल्कुल जानकारी सही दी उत्तर प्रदेश का। तुम जैसे लीचड़पना, तुम जैसा मादरचोदपना कोई यूपी का यूट्यूबर नहीं करता है। अगर वो पंजाब गया विकास गौर तो उसने वहां की जमीनी हकीकत दिखाई। तुम्हारे बस में नहीं है तो तुम क्यों बोलते हो? जाके देखो ग्राउंड जीरो पे क्या होता है। कभी दिल्ली मंडी से बाहर निकल के देखे हो? सिर्फ गाल बजाना जानते हो तुम लोग। जो है वो बंदा अपने निजी खर्चे पे अगर गया तो उसने वहां की जमीनी हकीकत दिखाई, कहां कितना नुकसान हुआ है, कहां कितना जो है फायदा इससे हो सकता है। यूट्यूबर यूपी का कोई गलत रिपोर्ट नहीं देता है, सभी किसानों के साथ खड़े रहते हैं। तुम जैसे दलालों के साथ कोई नहीं खड़ा रहता है। तुम लोगों ने तो अपनी स्थिति इतनी गिरा रखी है कि शायद ही कोई तुम लोगों पर अब जो है विश्वास कर ले। सालों तुम इतना बड़ा झूठ बोलते हो कि किसानों की आड़ लेकर, व्यापारियों की आड़ लेकर, कि कोई अब तुम पे विश्वास नहीं करे। तुम सालों मादर चौधो, तुम्हारी औकात यही निकलकर सामने आ रही है कि तुम्हारा खुद का आलू अब जब बेकदरी हो रही है ना, तो तुम किसानों को आड़े ले रहे हो, व्यापारियों को आड़े ले रहे हो, और यूट्यूबरों को वो कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए मादर चौधो तुम लोगों को। तुमने किसान के नाम पर मंडियों को भी बदनाम कर रखा है। तुम जैसे लोगों के तो लाइसेंस निरस्त हो जाने चाहिए इस कैटेगरी में। ये मान लीजिए हमने ये जमीनी सच्चाई निकाली है, नहीं तो तुम लोग तो किसानों को, यूट्यूबरों को, आगरा के यूट्यूबरों के प्रति भड़काते रहते, अलीगढ़ के यूट्यूबरों के प्रति भड़काते रहते। किसान साथियों, आप लोगों को ये चीज समझनी चाहिए। जितनी भी गाड़ियां आजादपुर मंडी में आ रही है वो सब कोल्ड मालिकों द्वारा फेंकी जा रही है, क्योंकि इन्हीं का आलू है। वो क्या करेंगे? कोल्ड बंद हो गए, 2-3 हजार कट्टा कौन चलाएगा कोल्डों को? तो ये स्थिति आप लोगों के सामने है। तो जितने भी आप किसान साथी ऐसे लोगों को देखते हैं, कृपया ऐसे लोगों को मत देखा कीजिए, या फिर इनसे सवाल पूछा कीजिए कि जितना भी आलू आ रहा है, इतनी गाड़ियां जो आ रही हैं, तुम कैसे वो कर रहे हो? क्योंकि आलू इन्हीं का है, कुछ तो कुछ करेंगे, मातम तो मनाएंगे। अब यह देखो का नुकसान होता तो बाकी तो झंझलाट आप लोग देखा। तो भाई एक बात होती है, एक किसान का आलू 1000 रुपये कट्टा बिक रहा है, दूसरे का 600 बिक रहा है, तो उससे तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है ना। 400 रुपये कट्टे का तो वो तो झंझलाएगा, वो तो आप लोगों के ऊपर हावी होगा। कोल्ड स्टोर में भी आप देखते हो कि तुम हमारे दाम नहीं लगवा रहे, ये कर रहे वो कर रहे। तो ऐसे ही चटपटाहट आजादपुर मंडी की है। तो बताइए, आज 117 गाड़ियों की आवक है, 33 गाड़ी, ये रोजाना 33 गाड़ी फर्जी ऐड करते हैं, या कभी 50 गाड़ी फर्जी ऐड कर देते हैं। यानी जो गाड़ी होती ही नहीं है उन्हें ये बोनस में जो है शामिल कर लेते हैं। तो ये सब किसान साथियों आप लोगों को समझना चाहिए। आज हम बात कर लेते हैं इसी ठग मंडी की। एशिया की सबसे बड़ी ठगों की मंडी है, और यहीं से लोग क्या है कि हमारे आसपास के, जबकि हमारा आगरा का आलू जो है टोटल साउथ की मार्केट है, हमारा दिल्ली से कोई मतलब ही नहीं रहता है, लेकिन हमारे यहाँ के लोग भी जो है देख लेते हैं इस वीडियो को, तो फिर वो भी डर जाते हैं। और इसका पूरा फायदा क्या होता है? जो डर गया वो जो है निपट गया। तो इस ऐसे में ये लोग जो है पूरे देश को जो है बर्बाद करने के लिए एड़ी से चोटी तक का जो लगा दें, खुद तो साले मादरचोद बर्बाद हो ही रहे हैं, अब किसानों को भी लपेट रहे हैं, या आगरा के साइड के कोल्ड मालिकों को भी लपेट रहे हैं कि ये भी साले बर्बाद हो जाए। तो ऐसे में आप सभी लोग ऐसे सुअरों की वीडियो मत देखा कीजिए। मैं आपसे फिर दोबारा कह रहा हूं, क्योंकि जिसमें सच्चाई हो वो चीज देखा कीजिए, जिसमें सच्चाई नहीं है उससे क्या देखोगे आप लोग? जो है मैं भावों को लेकर भी जो हेर फेर करते हैं, 100 से 200 रुपए गिराते हैं। दिल्ली की आजादपुर मंडी में कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है इस पर नजर डालते हैं। चिप्सोना की 40 गाड़ियां, सूर्या की 37 हैं, स्टोर से 22 हैं, एलआर की 6 गाड़ियां हैं, संबल से 2 गाड़ियां, गुजरात से 5 गाड़ियां, नई की 3 गाड़ियां, डायमंड की 1 गाड़ी है, पंजाब की 1 गाड़ी है। अब किसान साथी एक चर्चा ये भी चल रही है कि जो बोलते हैं लोग जो है
10 तारीख के बाद में नया आलू प्रेशर से आ जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इस वजह से आलू ज्यादा फेंका जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि क्या पता लोग जो है मंडी को डर की वजह से भेज रहे हो, और ये भी तो हो सकता है ये 10 दिसंबर के बाद में जो है आलू में तूफानी तेजी आ जाए पुराने में। सारी पॉसिबिलिटी है, प्रकृति किसी ने देखी है? अभी मौसम साफ है, कल ही बारिश हो जाए। तो ये सब जो है कोल्ड मालिकों की एक प्रोपगेंडा है जो दलाली में व्यक्त है, इसलिए आप ऐसी बातों पर विश्वास मत किया कीजिए। और अब भावों को लेकर अगर हम बात कर लेते हैं किसान साथियों, तो भाव कुछ इस प्रकार हैं। चंदौसी के चिप्सोना जो माशाकोर की क्वालिटी है किसान साथियों, वो 950 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है, और एक आध लॉट पर 1085 बिके हैं। जो जनरल पोजीशन है वो किसान साथियों 800 रुपए से लेकर 900, 950, 950 की है। और किसान साथियों हल्के आलू वो 700, 750 सभी को पता है, हल्की तो हल्की क्वालिटी बिकेंगे। चंदौसी के सूर्या की बात करें तो किसान साथियों 1070 रुपए से लेकर 1300 रुपए प्रति 50 केजी, और नॉर्मल की बात करें तो 900 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति 50 केजी। संबल के सूर्या की बात करें किसान साथियों तो 900 रुपए से लेकर 950 रुपए प्रति 50 केजी संबल के सूर्या है। संबल के चिप्सोना की बात करें तो किसान साथियों 800 रुपए से लेकर 850 रुपए प्रति 50 केजी। बात कर लेते हैं किसान साथियों आगरा अलीगढ़ के 3797 की 600 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी। आगरा के 3797 जो शुगर फ्री है वो है। चिप्सोना 750 रुपए से लेकर 830 रुपए प्रति 50 केजी। सूर्या अलीगढ़ वाले 900 रुपए से लेकर 950, 1000 रुपए प्रति 50 केजी। T7 800 रुपए से लेकर 900, 950 रुपए प्रति 50 केजी। नई की बात करें किसान साथियों 1700 रुपए से लेकर 1800 रुपए प्रति 50 केजी। गुजरात की बात करें तो 1200 रुपए से लेकर 1300 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। पंजाब की बात करें किसान साथियों एलआर की तो 680 रुपए से लेकर 720 रुपए प्रति 50 केजी। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी की तो आज 50 रुपए की तेजी टॉप क्वालिटी आलू पर है, हल्की क्वालिटी पर कोई तेजी नहीं है। बात कर लेते हैं किसान साथियों आप लोगों के लिए कानपुर मंडी की, तो हॉलैंड आलू किसान साथियों 110 गाड़ियों की आवक है, पहले ही बता देता हूं। 19 रुपए किलो से लेकर 19 रुपए हाईएस्ट है, नीचे में 16 रुपए किलो है। सिंदूरी आलू 16 से 18 रुपए किलो। लौकर आलू किसान साथियों 14 से 16 रुपए किलो। श्रीनाथ आलू किसान साथियों जिसे G4 भी बोलते हैं 14 रुपए किलो से लेकर 15-16 रुपए किलो। गुल्ला के रेट किसान साथियों 10.5 रुपए किलो से लेकर 12 रुपए किलो। टॉप क्वालिटी का गुल्ला तो 14 से 15 रुपए किलो। किर्री किसान साथियों 6 रुपए किलो से लेकर 8 रुपए किलो। तो ये स्थितियां परिस्थितियां आज आलू के बाजार में रही है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो आलू में अच्छी खासी तेजी पूरे ऑल इंडिया में है, और दिल्ली आजादपुर मंडी के बारे में आप सभी जो है पूरी तरीके से मैंने जानकारी दे दी और काफी संतुष्ट होंगे। आप लोग इनसे पूछा कीजिए कि जो स्थितियां हैं ये गाड़ियां फर्जी 33-34 एक्स्ट्रा क्यों ऐड की जाती हैं, जबकि 7 बजे रिपोर्ट आ रही है, 6 बजे आ जाए तो उसमें ये होता है कि बाहर खड़ी रह गई हो या रास्ते में चल रही हो। ये फर्जिफिकेशन आखिर कब तक चलेगा? दोनों ही स्थितियां मैंने आप लोगों के लिए स्पष्ट कर दी हैं। और तीसरी भी स्थिति जो मेन है गाड़ियां ज्यादा आने का, वो कारण क्या है, क्यों ये लोग बौखलाए हुए हैं? क्योंकि खुद का ही आलू है ना, तो ये इसी वजह से बौखलाए हुए। किसान का व्यापारी का आलू से कोई लेना देना इस समय पर नहीं है। हाँ, जिन किसानों के पास में आलू है, जिन व्यापारियों के पास में आलू है, तो वो अभी नहीं बेच रहे, उनका तो हमेशा 20 नवंबर या 10 दिसंबर के बाद ही बिक्री देखने को मिलती है। तो वो कुछ ऐसे किसान हैं जो लास्ट में बेचते हैं, वो अब बेचेंगे नहीं। तो जितना भी आलू आ रहा है कोल्ड स्टोरेज बंद हो गई, आड़तियों का है व्यापार, उन्होंने अपने खाते में डलवा के रुपए खरीदवाया था, तो अब फेंक रहे हैं, कहाँ ले जाओ बिक्री करो, तुम्हें जैसी करनी है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो ये सारी स्थितियां, ये सब माल आड़तियों का, इसी वजह से ये लोग बौखलाए हुए हैं, इसीलिए से ये किसानों पर जो आरोप लगा रहे हैं, इसीलिए यूपी के यूट्यूबरों पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अपना नहीं बता रहे कि ये सारा आलू हमारा ही है।